हेलो, 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 हाय, हेलो, हाय, हेलो, हाय, आदि वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। आज का जो आप लोगों के साथ आप लोगों के विषय में बीच में जो क्विस्ट आया है, क्वेश्चंस आए हैं, कुछ गाइस कमेंट वगैरह किए हैं, कुछ संग्रीला घाटी के विषय में हैं। और संग्रीला घाटी कहिए, सिद्धाश्रम कहिए, ज्ञानगंज कहिए, ज्ञानगंज के नाम से जानते हैं। हिंदू चाहे जैनी, इसम सनातन धर्मों में आपको एक ही जगह का कितने प्रकार के नाम वगैरह होते हैं, जैसे संग्रीला घाटी, सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के नाम से ये जाने जाते हैं। तो आज का विषय का बहुत अहम चीज है, आपका बहुत अहम चीज है। आज का विषय का आपको तो जो गाइज आपके समझ हमारे समझ क्वेश्चन क्यूज दे दिए हैं कि जैसे संग्रीला घाटी कैसा है, संग्रीला घाटी कैसा है, ज्ञानगंज कैसा है, और सिद्धाश्रम कैसा है। ये सब का अनेक नाम है, लेकिन सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, संग्रीला एक ही, शायद कहते हैं एक ही जगह का नाम है। तरह तरह के अनुयायियाँ अपने अपने नाम का आकलन कर दिए हैं, अंकित कर दिए हैं, लेकिन ये सब नाम का विवरण है जो आपका एक ही जगह का नाम है। एक ही जगह का आपका नाम है। और विशेष रूप से हम बता रहे हैं कि वहाँ ज्ञानगंज कहते हैं, कौन कौन लोग जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। सवाल उत्पन्न होते हैं कि वह ऐसा रहस्यमयी जगह है, वो ऐसा शुद्ध कहिए, पवित्र कहिए, वो ऐसा पवित्र स्थान है कि आपको वहाँ पहुँचने के लिए गुरु का, गॉड का, साधु महात्माओं का, बड़े बड़े सन्यासी जोगियों का, आपका अनुकंपा से, आशीर्वाद से वहाँ लोग जाते हैं। रास्ते तो अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं, लेकिन पहुंचना वही एक जगह है जहाँ के माहौल, वातावरण ऐसी अनुभूति कराता है कि वो स्थान पृथ्वी पर शायद है अन्य है। वो ऐसा स्थान है कि
कहते हैं, सुनने में आया है, साधु महात्मा से रिसर्च किया हूँ, जानकारी किया हूँ कि ऐसे-ऐसे स्थानों में आप शुद्ध आत्माओं का वास होता है। आप जब जाते हैं तो आपको तपस्या, मेडिटेशन और योगी सन्यासियों से, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करके ही, उनके गाइड पर ही आप जा सकते हैं। क्योंकि उन लोगों का जाना-आना हर वक़्त रहता है। जो बंदे जाते हैं, जो साधु महात्मा, योगी सन्यासी जाते हैं, वो जब चाहते हैं, जब पहुँच जाते हैं और उनका पर ईश्वर की अनुकंपा बरसते रहता है। जो भी वो त्रुटि क्वेश्चन क्यूस लेके जाते हैं, उनको वहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो हम लोग के समक्ष कहते हैं, बोलते हैं और बताते हैं। कहते हैं, उस जगह जाने के लिए, उस पवित्र जगह जाने के लिए आपको तपस्या करना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, साधु महात्माओं का ज्ञान लेना ज़रूरी है। तब उस जगह को आप जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप सशरीर जा सकते हैं, चाहे आपको दूसरे शरीर से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि वहाँ जाने के लिए तपस्या ज़रूरी है, अभ्यास ज़रूरी है और गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे गुरुजी के कथनानुसार स्वयं वो जाते-आते रहते हैं और वो अपना अनुभव हम लोगों को समक्ष बताते हैं कि वहाँ का वातावरण अति अद्भुत, जो अवर्णनीय है, अति अद्भुत, अवर्णनीय है। आप जिस भी देवी देवता से वहाँ से कांटेक्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आप लोगों का, हम लोगों का थोड़ा नज़रिया बदलने का देर है। आप नज़र को बदल दीजिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सही पथ प्रदर्शन की ज़रूरत है, पथ प्रदर्शक की ज़रूरत है। आप उस चीज़ को डिस्कवरी करें, अच्छे से ज्ञान देने वाले हैं, अच्छे-अच्छे जो गूढ़ ज्ञान देने वाले हैं, जो रहस्यमय चीज़ को उजागर करते हैं, उनके पास आपको जाने से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ वहाँ के रहने वाले एक साधारण उम्र की कहते हैं कि 1500 बरस आम बात है। जीना, हाँ भाई साहब कह रहे हैं, जीना वहाँ के जगह का जो रहते हैं, वास करते हैं, उसको 1500 बरस जीना जीना आयु आम बात है। आज भी आप उनकी आत्माओं से, जो मरे हुए हैं, जो यहाँ के डेट में, यहाँ के भाषा में जो स्वर्गवास सिधार गए हैं, उनसे वहाँ सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में, आपको संग्रीला घाटी में आप उनसे दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि उनकी आत्माएँ साथ-साथ विचरण करते हैं। आपको विश्वास न होंगे, आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। हमने गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरु के से सीख कर ही आपको समझ बताते रहते हैं।
आप इस चीज़ को विश्वास कीजिए कि आप यदि जो साधना साधना में जाएँगे, आप उस चीज़ को शुरू करेंगे, तो आपको स्वयं यात्रा करना पड़ेगा। आपको गुरुजी तो आपको पथ प्रदर्शन पथ प्रदर्शक रहेंगे, लेकिन पथ आपका ही तय करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ के वातावरण का ऐसा अनुभूतियाँ होता है, ऐसा होते हैं जैसे अ, कृष्ण जी का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का, राधा जी का, हर एक देवी-देवता से आप कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वहाँ ऐसी जगह है। सभी अपने-अपने मज़हबों में, ग्रंथों में लिखा है, ये अनेक नाम दिए हैं। संग्रीला जैसे घाटी हुआ और आपका सिद्धाश्रम हुआ, आपका ज्ञानगंज के नाम से जानते हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको तपस्याएँ करना पड़ता है। साधु महात्माओं से आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उनके नज़दीक जाने पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। एक पुत्र की भाँति, एक शिष्य के भाँति आपको सीखना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तब उस चीज़ को ज्ञान प्राप्त करके वहाँ से यात्रा आपकी शुरू होता है, जो सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से आपको गुरु साथ मिलेंगे। जब आप उस यात्राएँ जब उस ट्रैवल जो कहिए, जब उस यात्रा करेंगे, अस्ट्रल ट्रैवल जो कहते हैं, आप उस चीज़ को, उस जगह को, जैसे संग्रीला घाटी हुआ, ज्ञानगंज हुआ, सिद्धाश्रम हुआ, आप उस जगह का जब यात्रा करना चालू करेंगे, तो आपको दुनिया की यात्राएँ सब फीके पड़ जाएँगी। आपको विश्वास न होगा कि आप उस यात्रा करके देखिए। जिनको जानकारी है वहाँ से सीख कर देखिए और उनके साथ यात्रा करके देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदा बताते हैं, आदि ऑफिशियल वाला को जो बताते हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ऐसे इस इनका एक सत्य सत कथा पर कथा को हमने पढ़ा था, करीब-करीब वो 90 1991-92 में। जब उस सत कथा कथा को हमने पढ़ा था, तो ये संग्रीला घाटी के नाम से हमने उस सत कथा में पढ़ा था कि संग्रीला घाटी एक ऐसी जगह है कि वहाँ का आदमी, वहाँ का मानव 500-600 बरस, 1000 बरस आम आदमी का यूज़ होता है, आम आदमी को ऐज होता है, जो जीते हैं, 500-600 बरस जीते हैं। लेकिन फिर हम उस चीज़ को साधु महात्मा के जाकर गुरु के नज़दीक जाकर जब हमने जानकारी किया, तो वो तो ऐसे-ऐसे ज्ञान उत्पन्न करते हैं, ऐसे-ऐसे ज्ञान की बातें करते हैं, जो अविस्मरणीय है, जो आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसे-ऐसे आज आज तक महात्माएँ हैं जो 1000, 10,000, 20,000 वर्षों तक अभी भी परमात्मा के यादों में, ख़्यालों में डूबे रहते हैं, परमात्माओं को में भजते रहते हैं, परमात्मा को, ब्रह्म को ध्यान से सुनते रहते हैं, परमात्मा में रमते रहते हैं। उनके उनके लिए ए परमात्मा का ही अंश का ही
में डूबे रहते हैं, उनके लिए सांसारिक माया मोह रुपया पैसा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। एक बार उस यात्राएं को कर लें जो कहते हैं सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज और संग्रीला घाटी को। ऐसे जो नहीं गए हैं, जो वहाँ नहीं गए हैं, वो लोग ऐसे अंदाज से कहते हैं कि हाँ 5-6 रास्ते ऐसे हैं कि आपको उस गुरु ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करके उस रास्ते को जानकार करके जा सकते हैं। बशर्ते उसके लिए आपको स्वयं को आपको चेंज करना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा कि लोभ, मोह, चित्त, अहंकार को अपने मुट्ठी में करके, बस में करके, त्याग करके आप गुरु के नज़दीक जाके आप साधु महात्मा के बैरागी सन्यासी चाहे गृहस्थ के पास जाकर जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जो गए हुए हैं, जो जानकारी प्राप्त किए हैं, उसके नज़दीक जाके एक शिष्यवत के भांति, एक पुत्र के भांति आप उस क्रिया को संपन्न करके आप वहाँ आप जा सकते हैं। आपको ऐसे-ऐसे हमारे हमारे जानकारी में जो कहिए, एक तो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जो बार-बार स्वर्ग सिधार गए, वो उस गुरुदेव को बारंबार दैनिक जीवन में हम हर वक़्त नमन करते रहता हूँ। एक वो जाते-आते तंत्र मंत्र के माध्यम से शिष्य के साथ वो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, निखिलेश्वर जिसे निखिलेश्वर नंद जी कहते हैं, वो जाते-आते रहते थे। तो जो जो जाते आते रहते थे, शिष्य के जाते आते रहते थे, तो उनका ज़रूर अनुभव कैसा है, क्या है? यदि जो हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो वो जानकारी ज़रूर होगा कि हाँ, ये बंदे कहाँ तक सही कह रहे हैं, कहाँ तक गलत कह रहे हैं। खैर तो गुरु महाराज तो माने कि डेथ कर गए, लेकिन आज के डेट में एक ऐसे महात्माएँ, जोगी सन्यासी कहिए कि लखाखेरा धाम वाले जो हरिओम महाराज जी के नाम से जब जोगी हरिओम महाराज जी, वो आप अस्ट्रल से ट्रैवल जो कराते हैं, वो हर एक दुनिया के हर एक चीज़ को, हर एक ब्रह्मांड को आपको ट्रैवल कराते हैं। जो आप उनके नज़दीक जाके सीख के आप उस क्रिया को संपन्न करके आप जा सकते हैं। उनका कथन है, उनका हर एक दिन जाना जब मन होता है, वो जाते-आते रहते हैं। आप उनके साथ जाइए, क्रियाएँ सीखिए, अभ्यास कीजिए तब उनको संपन्न कीजिए और उनके साथ रमिए, देखिए उनका ज्ञान को सुनकर, सीख कर सीखिए और उनके साक्षात करके आप जा सकते हैं। इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो ये सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज चाहे संग्रीला क्या ऐसा जगह है, उनके नज़र में तो ऐसे-ऐसे ब्रह्मांडों का पता चलता है, ऐसे-ऐसे ज्ञान की भंडार है उनके पास है कि आप एक चीज़ को, एक पॉइंट को लेंगे, तो उसमें डूबते चले जाएँगे। उसमें उनके ज्ञान में डूबते चले जाएँगे। एक ऐसा अनुभव होगा कि जहाँ हम हैं, जहाँ गुरु हैं, जहाँ गुरु के साथ में जा रहे हैं, वहाँ अवर्णनीय अवर्णनीय चीज़ जगह पर जा जा रहे हैं। उन्होंने ये दिखाने का, ये दर्शाने का प्रयत्न किया है, जानकारी किया है कि आप उनके असुर योग के मार्फत से आप सीखिए और अपने स्वयं को आत्म साक्षात कीजिए और आप स्वयं को
आप अस्ट्रल अस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने हर एक ब्रह्मांड को आविष्कार किए हैं, गए हैं। जो जितना भी तरह के ग्रह वगैरह हैं, 9 ग्रह के अलावा अनेकों उनके एक ज्ञान के भंडार में अनेकों ग्रह हैं, जो ब्रह्मांड के ऊपर भी है, नीचे भी है। जो ब्रह्मांड के ऊपर और नीचे की जो ज्ञान रखने वाले हैं, वो सोचिए कि उनके नज़र में कैसी-कैसी चीज़ होता है, कैसी किसी गुण रहस्यों को दबा के रखे हैं और पब्लिक के समक्ष, हम लोगों के समक्ष ज्ञान उत्पन्न देते हैं, ज्ञान देते हैं। आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। आज के कलिकाल के युग में आप वैसे ज्ञान वाले शायद कोई होंगे, लेकिन आप लखा खेरा धाम वाले जो गुरु महाराज हैं, आप उनके नज़दीक जाकर देखें। हम 2-3 वीडियो में ऐसे ही 2-3 वीडियो में ऐसे ही बताए हैं कि आप उनके नज़दीक दा जाके इस क्रिया को संपन्न करके आप जा सकते हैं। हम उ उन योगी महात्माओं गुरु से नम्र निवेदन करते हैं कि आपका बिना परमिशन के जो वीडियो बना रहे हैं, यदि जो आपको के नज़दीक चाहे कुछ जानकारी हो, तो हमको आपको क्षम करेंगे कि बिना परमिशन के आपका हम विषय में आपको कुछ बताने का गुस्ताखी कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और ये कह रहा हूँ कि हम जल्दी ही आपके समक्ष आएँगे और आपका क्या कह सकते हैं, आपसे गुण रहस्यों को जानकारी करके आत्म साक्षात्कार के एस्ट्रल ट्रैवल आपसे ज़रूर सीख कर जाएँगे। बशर्ते हमारा में उतना पात्रता हो, तो आप उस चीज़ को स्वयं जानकारी करेंगे। आप तो परमात्मा का अंश हैं, गुरु का साक्षात आपको क्वालिटियाँ हैं, क्वालिटी है आपके पास। आप स्वयं जानकारी करके हम एक तुच्छ आदमी को, एक तुच्छ शिष्य को, गृहस्थ को आप स्वीकार करके उस क्रिया को संपन्न करा के हमको उस भवसागर से, इस भवसागर से पार उतार कर उस भवसागर में लाने का प्रयत्न करें, लाइए, ताकि हम हमारा जीवन अर्थात हो, जीवन सफल हो गुरुदेव। हम जब से आपकी वीडियो देखता हूँ, तब से हमारा आत्मा में आत्मविह्वल हो गया आपसे मिलने के लिए। आत्मविह्वल हो गया है, कब आपके नज़दीक जाएँ और आपसे मिलें, आपका गुण रहस्यों का हम अपने आदान-प्रदान करें, आपसे सीखें, हम उस संपन्न को इस क्रिया करके और अपनी ज़िंदगी को उद्धार करवाएँ। बशर्ते आपके बिना हमारा ज़िंदगी अधूरा है। ऐसे आपका मैं दैनिक जीवन में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ और आत्मा में रहकर, आत्मा में वास करके, आत्मा में समाकर आपको चरणामृत से अपने चक्षु को, अपने आत्माओं को शुद्ध करते रहता हूँ। और इसी के ये ब्लॉग छोटी-छोटी आदि ऑफ़िशियल ब्लॉग बना लेते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं। इससे आप लोग का आगे जो कोई ये बोलने में हम त्रुटि हो तो आप लोग क्षम करेंगे। लेकिन आप एक बार ज़रूर लखा-खेरा धाम पहुँचे, आप लोग पहुँचे, हम भी पहुँचेंगे उस ज्ञान को संपन्न करके, उस ज्ञान को सीख कर आप साक्षात करके अस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, कीजिए। विशेष रूप से हम क्या कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को
और हमारी थोड़ा ये कंडीशनन से है, गृहस्थ हैं, और कुछ कारण वगैरह से हम गुरु के पास अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो अप्रतिम दर्शन होंगे, अप्रतिम मिलन होंगे। पर्सनल भी आपसे हम मिलन करेंगे, भेंट करेंगे। और ऐसे तो ऑनलाइन कहिए चाहे जो है, हम आपसे कनेक्ट होने का प्रयत्न करेंगे। और हमें आपका आशीर्वाद बरसते रहे, ताकि ऐसे ऐसे ज्ञानों का, रहस्यमय ज्ञानों का थोड़ा जानकारी करके हम लोगों के नज़दीक पहुंचाते रहते हैं, पहुंचाते रहेंगे। हाई गाइड आप को ये जानकारी कराने का हम प्रयत्न करते हैं कि आज के कलिकाल युग में वैसे महात्माएं हैं, वैसे योगी सन्यासी हैं कि आप उनके नज़दीक जाकर अभ्यास करके सीख के आप इस क्रिया को संपन्न करके वो एस्ट्रल ट्रेवल करके आप वहाँ तक सिद्धासन पहुँचिए, चाहे देवलोक पहुँचिए, चाहे ब्रह्मलोक पहुँचिए, चाहे विष्णु लोक पहुँचिए, चाहे आप शिव लोक पहुँचिए। क्योंकि ऐसे ऐसे क्रियाएं का आज के डेट में कोई सिखाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो भी सिखाए हैं उसको तत्काल आप उनसे पकड़ें, जाएं, सीखें और उनके नज़दीक में इस क्रिया को सीखकर आप वहाँ पहुँचे, जाएं। हमसे यही आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप जाके सीखिए, अपने जिंदगी को, अपने जीवन को उद्धार करें, सफल बनाएं। हर एक आप उनके नजदीक जाकर शिष्यवता, शिष्य का जो नियम धर्म है वो प्राप्त करके आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप उनके क्लासेस में जाके अभ्यास करें और इस चीज को, अपना जिंदगी को सफल बनाएं। कहा कि हमने उस चीज को कहा था कि एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, और उसका वो जो कहते हैं कि वहाँ का वातावरण, और वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा ही वहाँ वास करते हैं, तो वहाँ तो वातावरण का ही क्या है। जाने आने वाले से जो अनुभव हमको होता है, वो कहते हैं कि एक जैसे वहाँ का जो वातावरण रहते हैं कि वहाँ 24 आवर, वहाँ वहाँ का ऐसे ये नहीं कह सकते हैं, वहाँ का समय, समय जीरो पोजीशन में कहिए जीरो हो जाता है, समय का कोई आभास ही नहीं रहता है। ऐसे ऐसे महात्मा जोगी सन्यासी वहाँ वास कर रहे हैं, सब परमात्मा में रमे रमे हुए हैं। और वो जो सूक्ष्म के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम लोग के नजदीक आके ज्ञान प्राप्त करके कुछ चले जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करवा के चले जाते हैं। कहा कि जिस जिस शुद्ध आत्माओं से भेंट करना होता है, वो स्वयं तय करते हैं कि हम इनको क्या चाहिए, इनको क्या नहीं चाहिए। जो आध्यात्मिक डगर के मार्ग पर जो आवश्यकता होता है, वो शुद्धात्माओं का, वो परमात्माओं से कंसल्ट करके आपको वो ज्ञान प्राप्त कराते हैं। बाकी हर एक समय, एनी टाइम 24 घंटा आपका गुरु का आशीर्वाद बरसता ही रहता है। गुरु साथ में रहता है।
क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ का जब वो वहाँ ना सूर्य दिखाई देते हैं, ना चंद्र, लेकिन वहाँ का जो है ना, जो ऐसा दुधिया रंग का होता है, कहते हैं अनुभव जाने आने वाले महात्मा जोगी सन्यासी कहते हैं कि दुधिया रंग प्रकाश, दुधिया रंग प्रकाश से के आवरण से पूरा ब्रह्मांड लाइट से भरा रहता। वहाँ न भूख न प्यास न ये सब के अनुभव नहीं होते हैं। जो भी आपको वहाँ के जगह का, जो भी परमात्मा का, जोगी सन्यासियों का परमात्मा का अंश खाने के लिए जो भी मिलेंगे, वो सब लाइटनेस के आधार पर होंगे कि उनको आप ग्रहण करके आपको आध्यात्मिक लाइटनेस प्राप्त होगा, आध्यात्मिक एनर्जियाँ प्राप्त होगा। विशेष रूप से हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि आपको एक बार ज़रूर लखाखेरा धाम पहुँचिए, हम भी पहुँचेंगे। वहाँ का से आपको उनके महाराज जी से क्रिया संपन्न करा के आप उस चीज़ को प्राप्त कीजिए और अपना ज़िंदगी को सफल बनाइए। बाकी आदि ऑफिशियल ब्लॉग के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे-ऐसे मोटिवेशनल का हमको अ थोड़ा ज्ञान मिलता रहे तो आपके नज़दीक हम पहुँचाते रहेंगे। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की, हरे राम, हरे कृष्ण, जय गुरुदेव महाराज की जय, हर हर महादेव की जय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।